परमाणु का जो एग्रीमेंट है वहाँ से हमेशा हमने काफ़ी ज़्यादा लिया, परमाणु से ज़्यादा तो अलवर ने भी लिया, इसलिए हम परमाणु की चर्चा नहीं करेंगे, अलवर की चर्चा करेंगे। अलवर का जो लास्ट वाला एग्रीमेंट हुआ था वो 9,300 रुपये का हुआ था। जब अलवर में 9,300 रुपये का एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर 700 रुपये बोनस भी था। बोनस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ध्यान रखना है, क्योंकि अलवर में भी 700 रुपये बोनस में डाला गया था CTC में। तो जब 9,300 बोनस सहित अलवर का एग्रीमेंट हुआ था लास्ट वाला, तब हमने यहाँ पे 9,950 किया था, जिसमें हमारा भी 1,250 रुपये बोनस था। ये हमको ध्यान रखना है। तो हमने अलवर से कितना ज़्यादा लिया था, उनका 9,300 था, हमारा 9,950 रुपये ज़्यादा, यानी हमने 650 रुपये अलवर से ज़्यादा एग्रीमेंट किया था लास्ट वाला। स्कीम अलग है, उनकी स्कीम भी उतने की थी लगभग, हमारी स्कीम भी उतनी की ही थी लगभग। ये लास्ट एग्रीमेंट का स्टेटस बता रहा हूँ। और अभी जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में जो अलवर का एग्रीमेंट हुआ है वो 11,350 रुपये, हमारा एग्रीमेंट हुआ है 11,800 रुपये। 11,800 रुपये में से 11,350 रुपये यदि हम घटा देते हैं तो साथी हमारा एग्रीमेंट 450 रुपये ज़्यादा होगा। लास्ट ईयर कितना हमने एग्रीमेंट ज़्यादा किया था अलवर से, हमने किया था 650 रुपये। तो साथियों इस साल हमारा अलवर से हम 200 रुपये कम जो है एग्रीमेंट कर पाए। तब हम अलवर से हमेशा आगे जाते थे। हमने पिछली बार 650 रुपये किया, इस साल हम 800 साढ़े 800 रुपये भी जा सकते थे, मगर हम अलवर का जो गैप था उससे पीछे आ गए। एक बात तो ये समझना है। दूसरी बात साथियों ये समझना है कि अलवर का जो एग्रीमेंट 9,300 से उन्होंने कितना किया, 11,350। तो 9,300 से अगर जो 11,350 में से यदि हम 9,300 घटाते हैं तो 2,050 रुपये उन्होंने अपना पैसा बढ़वाया। कितना बढ़वाया, 2,050 रुपये बढ़वाया इस एग्रीमेंट में, पिछले एग्रीमेंट से इस एग्रीमेंट में 2,050 रुपये उन्होंने ज़्यादा एग्रीमेंट किया। अब हमारा देख लो, हाँ 9,950 से 11,800, यानी हमने 1,850 रुपये बढ़ाए, 1,850 रुपये हमने बढ़ाए और 2,050 रुपये अलवर ने बढ़ाए। तो अलवर से हमने 200 रुपये कम हम बढ़ा पाए। तो ये साथी आंकड़े हैं जो अलवर की पिछली बार एग्रीमेंट की कॉपियां दिखा रहे थे। ये सारे अनिल तिवारी, बद्री नारायण सब कॉपियां लेके घूम रहे थे। ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपसे। हम इस बार का एग्रीमेंट अलवर से भी पीछे चले गए। अलवर वालों ने जितने पैसे लिए हम उनसे पीछे चले गए। हम अलवर वालों ने जितने पैसे लिए उतने पैसे हम यहाँ भोपाल में नहीं ले पाए। ये हमारा समझने का बात है, इससे हमारा गड़बड़ कुछ नहीं हो सकता है। अलवर वालों से हमने पिछली बार 650 ज़्यादा लिए थे, इस बार 450 ज़्यादा लिए। हम लास्ट ईयर के अमाउंट से 200 रुपये पीछे हैं। तो ये साथियों एक कमी है जिसको हमको ध्यान रखने की बात है, और ये बात कोई चर्चा नहीं कर रहा। इस बार का एग्रीमेंट गड़बड़ हुआ वो तो ठीक है, सबसे कम हुआ वो तो ठीक है, मगर हम अलवर से भी कम हुआ ये बात किसी को जानकारी नहीं है, ना कोई इस पर चर्चा कर रहा। तो ये बात भी हमको लोगों को बतानी है, समझानी है कि ये हमारा फेलियर है। ये यूनियन पूरी तरीके से हर मोर्चे पे विफल रही है। बस एक ही मोर्चे पे सफल है कि हमको दो लोगों को बाहर निकाल के बहुत बड़े क्रांतिकारी बन गए, और अभी बस यही चल रहा है। इनको हमारा जितना दरकचंद का इंसल्ट करते हैं, जितना काशीराम का इंसल्ट करते हैं, जितना हमारी झूठी खबरें उड़ाते हैं, जितना हमें बेइज्जत करते हैं, उतना इनको मजा आ रहा। बस एक ही चीज़ बची है और इन्होंने कुछ नहीं कर पाए। तो ये साथियों जो मुद्दा है जिसको ध्यान रखना है। अब आगे हम जो अलवर का लास्ट का एग्रीमेंट था जिसका प्रचार इन्होंने किया था, जो उसमें मुद्दे थे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है साथ में, जो ऐतिहासिक काम इस बार अलवर में हुआ है। परमाणु में पहले से जो डिफरेंस की लड़ाई हमारे यहाँ हुई, जिसका युद्ध इतने साल चला, जिससे हमारा पूरा एग्रीमेंट बर्बाद हो गया, परमाणु में पहले से उसकी लड़ाई नहीं थी। जो एग्रीमेंट हो रहा था सबको बराबर हो रहा था। अभी इस बार अलवर में भी
अलवर की यूनियन ने जो एग्रीमेंट किया वो सबको बराबर मिला, वहां कोई सीनियर जूनियर नहीं है, कोई ग्रेडिंग नहीं है। इस बार ये तय किया यूनियन ने, और इस बार से एक परंपरा, ये जो तू मेरा ले रहा मैं तेरा ले रहा, इसका घटा दिया इसका बढ़ा दिया, इस पे जो पॉलिटिक्स चल रही थी, अलवर ने भी इस पॉलिटिक्स को विराम लगा दिया और साथ में ये जो है सबको बराबर, जो भी पैसा बढ़ेगा सबका एग्रीमेंट बराबर होगा, ये अलवर ने किया। तो इस विवाद से जो आपसी लड़ाई थी, जिसकी वजह से बार बार एग्रीमेंट गड़बड़ होते थे, बार बार मनमुटाव होता था, इस पूरे मनमुटाव से अलवर की यूनियन भी बाहर हो गई। परमाणु की यूनियन पहले से बाहर थी। तो ये हमको सोचना है कि इस लड़ाई से किसी का फायदा नहीं होना है, सबका नुकसान होना है। ये बेवजह की जो पॉलिटिक्स है, बेवजह की जो लड़ाई है, इस लड़ाई से हमको भी सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। हम बार बार लड़ें, या तो हम फार्मूला, कोई ऐसा फार्मूला जिसको फिक्स मान लें कि ठीक है भैया हम इसको फिक्स मान लेते हैं, या हमको सोचना पड़ेगा कि हमको इस पूरी जो बंटवारे की लड़ाई, बंटवारे की राजनीति है, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इससे हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे साथ। तो ये तथ्य जिसको ध्यान रखना, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अलवर की डिस्कशन हमारी तिवारी जी बहुत की है पिछले एग्रीमेंट के दौरान, और इन्होंने वहाँ की कॉपी लेके बांटी थी। ये कॉपी मेरे हाथ में है, ये ऊपर शायद बद्री के हाथ से लिखा हुआ अलवर 2016-19, और ये जो बांटी थी वही कॉपी मेरे पास है। और इसके अंदर इन्होंने मुद्दे उठाए थे कि बहुत सारे मुद्दे जो अलवर में हुए वो इनने नहीं किए, हमको बदनाम करने के लिए बहुत सारे मुद्दे उठाए थे इन्होंने। और उस समय इनको पता था कि 9300 में अलवर का भी 700 रुपये बोनस था, तो इनने बोनस की बात नहीं करी थी कि अलवर में भी 700 रुपये बोनस था, जो हमारे यहाँ भी था। बाकी इन्होंने जो है बाकी मुद्दों की बात की थी, जिसमें इसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए थे। इसमें एक मुद्दा याद होगा आपको कि अन्नाओं के लिए बच्चों की अनुकंपा नियुक्ति होनी चाहिए, अलवर में करवाई गई, यहाँ नहीं करवाई इनने। तो बहुत मुद्दा उठा था, बहुत सारे लोग इसमें गुमराह हुए थे। अभी इस एग्रीमेंट में अलवर की तरह जो ये नियुक्ति वाली है बच्चों की, इसकी इन्होंने चर्चा की कि नहीं की हमें नहीं पता, मगर इसके बारे में इस एग्रीमेंट में कुछ नहीं हुआ। हमको तो पता नहीं था, इनके पास तो एक कॉपी है ना, तो ये तो कर सकते थे ना, ये लास्ट ईयर का एग्रीमेंट है। तो उसके बारे में कुछ नहीं किया, क्योंकि ये झूठ बोल रहे थे, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे थे, और जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। कुछ भी हम समझा देंगे तो जनता मान जाएगी। उसके अलावा साथियों इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें लोन का था, जो एसेट बिल्डिंग लोन भी उन्होंने बढ़ाया था, और इसमें मेडिकल भी का भी था। उस समय मेडिकल का अमाउंट बढ़ना चाहिए, मेडिकल का अमाउंट अलवर में मिलता है तो यहाँ क्यों नहीं मिलेगा, मगर मेडिकल का अमाउंट वहाँ 4500 से 4800 किया था, तो मेडिकल का अमाउंट यहाँ पे शुरू क्यों नहीं कराया? अभी तो अलवर में मिल रहा था तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? अब ये पिछली बार कह रहे थे हमने क्यों नहीं करा, अब क्यों नहीं किया इन्होंने? अब तो ये नेता थे ना, अलवर का 1 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, ना कोई जिक्र है, ना कोई नेता उनकी बात कर रहे, ना उनके समर्थक कोई बात कर रहे। मैं आपको याद दिला रहा हूँ इनकी। उसके अलावा रिटायरमेंट पे एक अमाउंट था, 5100 था, बढ़ के 6100 हुआ। रिटायरमेंट पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन्होंने बहुत हंगामा किया, तब कि हमने रिटायरमेंट पे 2500 का सॉल्व किया था, और रिटायरमेंट पे इन्होंने चर्चा भी नहीं करी, उसमें कुछ भी नहीं बढ़ाया। तो 2 पॉइंट ये थे। उसके अलावा साथियों एक और चर्चा चल रही थी कि लंबी बीमारी, जैसे सीनू हो गया था, कि लंबी बीमारी में छुट्टियां कैसे मिलेंगी। तो सीनू के समय जो अलवर की स्कीम थी, जिसमें कहा गया था कि वहाँ पे लंबी बीमारी का जो वेतन मिलता 4000 रुपये, 2500 रुपये मिलता था पहले, 2500 की जगह उसको 4000 किया गया था। तो उस समय ये कह रहे थे कि साहब जब वहाँ अलवर में मिल सकता तो यहाँ क्यों नहीं मिलेगा। तो अब ये पूरा एग्रीमेंट निकल गया। सीनू भी हमारे सामने, हमने तो बहुत डिस्कस किया था इसके लिए, मगर हम करा नहीं पाए थे। मगर इस एग्रीमेंट में तो इन्होंने जो ये अमाउंट, जो लंबी बीमारी में अगर कोई बीमार हो जाता है, सीनू जैसा हो जाता है, तो उसकी पेमेंट की व्यवस्था मैनेजमेंट करे, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करी। तब कि हमें ये दुनिया का बात कर रहे थे, जब खुद नेता बने कुछ चर्चा करी तो इसका डिस्कस भी नहीं किया। ये भी झूठ था, ये भी ध्यान रखना है। एसेट बिल्डिंग लोन 50,000 से 71,000 किया था,
50,000 से 71,000 किया था। इन्होंने एसेट बिल्डिंग लोन जो है उसमें चर्चा भी नहीं करी, उसके अंदर 1 रुपये नहीं बढ़ा। अब इसमें बढ़ा है तो आप इसको देख के इस साल तो बढ़वा सकते थे, लास्ट ईयर हमने तो उसमें कुछ 4,000 बढ़ाया था, इनने तो 1 रुपये नहीं बढ़ाया इसमें, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही महत्वपूर्ण बात था जो इन्होंने यहाँ बात की थी, मगर वहाँ एक वार्षिक इंक्रीमेंट होता है। जब अलवर में वार्षिक इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ भी वार्षिक इंक्रीमेंट होना चाहिए, ये उस समय भी इन्होंने फैलाया था। तो वहाँ अलवर में वार्षिक इंक्रीमेंट होता है, यहाँ भी होना चाहिए था, तो अब क्यों नहीं हुआ वार्षिक इंक्रीमेंट? तो ये साथ ये कुछ तथ्य हैं जो मैंने आपके सामने रखे, कुछ तथ्य थे जो अलवर वाले लोगों ने उठाए थे, और उसके बाद से वो सारे पॉइंट भूल गए एग्रीमेंट के दौरान। जब खुद नेता बने, खुद एग्रीमेंट करने गए, तो अलवर के सारे पॉइंट भूल गए, अलवर का मुद्दा भूल गए, अलवर का एग्रीमेंट भूल गए, अलवर का जो एग्रीमेंट लास्ट वाला हुआ था वो भी भूल गए, और सारी कहानी बना करके जो लेके आए वो मैंने आपको सुना दिया। तो ये साथी पुराना जो इनका प्रोपेगेंडा था, षड्यंत्र था, वो मैंने आपके सामने रखा था कि आपके दिमाग में भी रिफ्रेश हो जाए। तो ये साथियों था पूरा एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ जो मैंने आपके सामने सारी बातें रखी। साथियों मेरे को उम्मीद है कि सारी जो चर्चा मैंने आपके सामने रखी, इस चर्चा से आपको जो इस एग्रीमेंट के दौरान जो गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, इन गलतफहमियों को आप सभी साथी समझ पाएंगे। और ये जो झूठ बोल रहे हैं, हर चीज़ में झूठ बोल रहे हैं, हर चीज़ में एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और हमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो ऐसे अति बेवकूफ़ बन रहे हैं। एक साथी से मेरी बात हुई, वो कह रहा साहब ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ है और हमारे पैसे कट गए तो कट जान दो, जो हुआ है बढ़िया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इतिहास हुआ है। सारे लोग, अभी कुछ लोग हैं जो इनकी भक्ति में पागल हैं, उनका सिर्फ एक ही टारगेट, ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ है, इससे अच्छा एग्रीमेंट कभी नहीं हुआ है, तब कि इससे बेकार एग्रीमेंट कभी नहीं हुआ है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। हमको वास्तविकता को समझना है, यही मेरा निवेदन है, हमने रखना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में एक चीज़ को ढाला था और अभी भी ढाला है, और आगे भी मेरे खून के अंदर वो है जो निकलेगा नहीं, वो है सच, सच और सत्य। और सच और सत्य का अर्थ ये साथियों कि मैं हमेशा सच और सत्य के रास्ते पे चलता हूँ, चला हूँ और आगे भी चलूँगा। मैंने किसी के खिलाफ कोई झूठा प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया, ना मैं फैलाऊंगा, ये मेरा खुद का अपना एक कमिटमेंट है। दूसरा चीज, झूठी कार्रवाई और धोखा किसी के साथ, ये मेरे खून में नहीं है, मेरी फितरत में नहीं है। पिछले सालों से, शुरुआत से, पहले मैं मैनेजमेंट के टारगेट में था और मैनेजमेंट ने मेरे को इतना टारगेट किया जिसका हद हिसाब नहीं, तब भी मैं सत्य की ताकत और दम से के ताकत से ही मैनेजमेंट से लड़ा। और उसके बाद से ही, जब से ग्रेडिंग का लड़ाई शुरू हुआ, ये बंटवारे का विवाद शुरू हुआ, फिर बंटवारे की पॉलिटिक्स शुरू हुई, उसमें बहुत सारे मोड़ आए, मगर मैंने कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया, झूठ का सहारा नहीं लिया, किसी के खिलाफ कोई झूठ और झूठा षड्यंत्र नहीं फैलाया। मगर साथियों बहुत ही दुख की बात है, हमारे साथियों के दिमाग में, खासतौर से जो हमारे साथ के हैं तिवारी जी और बाकी जो इनकी पूरी टीम है, चाहे वो बद्री नारायण हो, दिनेश चिलाटे हो, धोटे हो, जो भी हैं सारे लोग, इनके दिमाग में एक ऐसा फितूर चढ़ा है कि हमको दरकचंद को डाउन करना है। किस चीज के लिए डाउन करना है इनको खुद को पता नहीं। डिफरेंस के बारे में लास्ट वाला जो फार्मूला था उसमें भी हमने खुल के डिस्कस करके बनाया था। अभी भी हम यही पूछ रहे थे, पूरा एग्रीमेंट को नष्ट कर दिया इन्होंने, और हमसे भी यही पूछते रह गए कि आप इतना बता दो कि आप एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या करना चाहते हो। लास्ट एग्रीमेंट के दौरान आम सभा हमने दिन भर लगाई, दिन भर साथियों से चर्चा की, सीनियरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, अनिल तिवारी, सारे हैदराबाद के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 1000 करो, 2000 करो, 3000 करो, उसके वीडियो है। और जैसे ही हमने उसको 500-600 रुपए ही ज्यादा किया तो लोग मीटिंग छोड़ के भाग गए। तो ये डबलिंग होता ही है। उसके बाद से साथियों फिर हमने हमेशा
मैंने हमेशा पिछले एग्रीमेंट के दौरान यूनियन बॉडी और अपने साथियों से डिस्कस करके ही सारे फैसले किए। मेरा व्यक्तिगत कोई फैसला नहीं था। उस फैसले में राकेश दुबे भी बता सकता, प्रोसीडिंग भी आप देख सकते हो। कई बार राकेश दुबे के साथ भी इस फार्मूले को लेकर अंडरस्टैंडिंग हुई और वो प्रोसीडिंग लिखी हुई है कार्रवाई रजिस्टर में। उसके बाद से फिर दूसरे दिन दूसरी बात शुरू हो जाती थी। पूरी लड़ाई के बाद भी आखिरी में हमने जो फार्मूला बनाया था, वो फार्मूला भी राकेश दुबे और नरेंद्र महेश्वर शामिल थे यूनियन में। उसके अलावा बामन राव धोटे, भरत भोगले वहां आया था, इनके सूत्र के रूप में सबसे चर्चा करके फार्मूला बनाया गया था। पूरे यूनियन बॉडी के लोग थे। और इनका धोखा देखो, हमको धोखा करने के चक्कर में इन्होंने जो पिछला एग्रीमेंट था उसमें रजिस्ट्रार के यहां झूठी आपत्ति लगाई थी। केपी सिंह, आर्य सूर्यवंशी, दिनेश चिलाटे, भरत भोगले, ये सैलू, जगदीश राउत और जो है हीरालाल सोनी, ये 2-3 लोग के नीचे के नाम तो ये 7 लोग नहीं है। बाकी ये सारे लोग, ये पूरा झूठ था। ये लेटर में लगा देता हूं यहां बगल में, ये पूरा झूठ था। पूरी कंपनी को पता है झूठ है, इनको पता है झूठ है, फिर भी इन्होंने झूठ करके ब्लैकमेल किया। राकेश दुबे ने लेटर लगाया, नरेंद्र महेश्वर ने लेटर लगाया, हमको दबाने के लिए, हमको मजबूर करने के लिए। तब कि हम इनके साथ डिस्कस कर रहे थे, हमको ब्लैकमेल करने के लिए। ये जो है पहले राकेश दुबे, वो सारे लोग, हम उसके बारे में मत कहने, आम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कराए अपनी अध्यक्षता में और फिर ब्लैकमेल किए बाद में। तो ये सारा जो खेल चला इसमें पूरा झूठ था साथियों। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, खूब खेल खेलो मगर झूठ नहीं। झूठ से यूनियन खत्म हो गई, हमारा संगठन खत्म हो गया, हमारे अंदर आपस में दुश्मनी का भाव हो गया। राजनीति नहीं, दुश्मनी का भाव हो गया। और इसके बाद एग्रीमेंट में जो हुआ वो सबके सामने है। ये झूठ था और झूठ के साथ जितनी भी जनता थी, इनके साथ जो 22-25 लोग थे, सब झूठ में साइन किए। तो गुटबाजी करके झूठ में साइन किए। किसी ने कोशिश नहीं की कि भैया यार जब ये डिस्कशन हो रहा है, फार्मूला बन रहा है, यूनियन डिस्कस करने को तैयार है, सारे चर्चा करें, तो हम झूठ क्यों करें। तो ब्लैकमेल किया झूठ करके। दूसरा पार्ट, चुनाव जीत गए। अब हमने सिर्फ पूछा कि साहब आप ये बता दो कि डिफरेंस क्या करोगे। उसी दिन से टारगेट कर लिया इन्होंने। जितने भी झूठा लेटर लिखे, जवाब नहीं दिया। आखिरी में जो वो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, उसका यूट्यूब पे डाला है, सुन लो। उसमें कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं रोकी गई। इन्होंने असत्य तरीके से, झूठे तरीके से इस पूरे मामले में हमको लेटर दिया। हमको लेटर देकर के हमको ऊपर झूठे आरोप लगाए और उसके बाद से फिर झूठी कमेटी की मीटिंग, झूठी आम सभा का नोटिस और झूठी आम सभा दिखा के हमारी सदस्यता खत्म की। उसमें 48 लोगों के साइन है, 48। ये सारे वो साथी हैं जो इनके साथ इस झूठ में खड़े हुए थे और हमको बेइज्जत करने के लिए, हमको दबाने के लिए, हमारा इंसल्ट करने के लिए, दरकचंद का इंसल्ट करने के लिए। दरकचंद पूछ रहा है और कोई नहीं पूछ रहा, दरकचंद पूछ रहा है। इन्होंने हमारा ये जो है ये कार्रवाई की, झूठी कार्रवाई, और झूठी कार्रवाई करने के बाद से हमें ब्लैकमेल किया। आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। लगभग 1 साल हो गया, 1 साल से हम यूनियन के सदस्य नहीं हैं। पिछले जून से लेकर के जून निकल गया, जुलाई शुरू हो गया, चुनाव की हिम्मत नहीं रही इनकी। चुनाव कराया इन्होंने, एग्रीमेंट पहले हो सकता था, चुनाव कराया ताकि हम नेता बन जाएं 2 साल के लिए। और इन्होंने दरकचंद से डर लग रहा था इनको कि दरकचंद को हमने और काशीराम आ गया तो हम चुनाव हार जाएंगे। इनको डर लगा चुनाव,
नेतागिरी देखो, नेतागिरी जो कहते हैं, नेतागिरी की भूख धीरजचंद को नहीं है। मैं खुला कह रहा हूं, मेरा लक्ष्य नेतागिरी नहीं है। मैंने नेतागिरी इसलिए छोड़ दी थी। मेरा लक्ष्य है कि अच्छा एग्रीमेंट हो, सारे लोग मिलके रहें और मैनेजमेंट से लड़ें। हम आपस में लड़ने की जगह मैनेजमेंट से लड़ें। ये मेरा लक्ष्य रहा है हमेशा। इनका लक्ष्य रहा है कि हमको नेतागिरी पे कब्जे, ने तो घोषणा कर दी कि अगले जब तक यूनियन रहेगी तब तक नेता हम ही रहेंगे। और उसके बाद से एग्रीमेंट में क्या हुआ वो सबने देखा। मैं साथी ये कहना चाहता हूं, आज भी एग्रीमेंट होने के बाद भी हमारे साथी इस मुद्दे पे चुप हैं अभी, कि जो कार्रवाई हुई हमारी एकता बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, हमको एकजुट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी आज भी कोई भी साथी अभी सक्रियता से एकता बनाने की बात नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साथियों, ये यूनियन किसी एक की नहीं है। कोई इस यूनियन में अगर अनिल तिवारी लोग कहें कि ये यूनियन हमारी बापोती है तो उनकी बापोती भी नहीं है। इस यूनियन में जितना योगदान अनिल तिवारी ने दिया है उससे ज्यादा योगदान धीरजचंद ने दिया है। जितनी कुर्बानी उन्होंने दी है उससे ज्यादा कुर्बानी भी धीरजचंद ने दी है, काशीराम ने भी दी है। तो यूनियन ये किसी की नहीं है, यूनियन हमने खड़ी की। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सच्चाई के साथ यूनियन को चलने दो। और मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, अनिल तिवारी और पूरी टीम को भी कह रहा हूं कि आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है भैया, कि जो है आप झूठा का सहारा छोड़ दो। मेरे खिलाफ, काशीराम के खिलाफ कितने षड्यंत्र फैला रहे हो। धीरजचंद पैसा छोड़ लिया, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की, काशीराम के ऊपर भी गलत गलत आरोप लगा रहे हो, कुछ भी फैला रहे हो। ये जो है जो घटियापन है। और मैं ये भी कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की, मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की, मगर ये समझ लो कि मेरी इंसल्ट नहीं हुई, आपने अपनी इंसल्ट की है। अपनी इंसल्ट की है, इस यूनियन की इंसल्ट की है, सबको बर्बाद किया है आपने। 81 लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है, 81 लोगों का एग्रीमेंट खराब हुआ है, 81 लोगों के पेट कटे हैं। ये धोखा आपने 81 लोगों के साथ किया है। इस बात को समझ लो अच्छी तरीके से। मैं ये कह रहा हूं कि आप सच के साथ चलो। यदि आप कह रहे हो कि जब आप आज ये कह रहे हो कि फार्मूला यूनियन तय करेगी, तो पिछली बार आपने विवाद क्यों किया फार्मूले पे? यूनियन को फार्मूला क्यों नहीं बनाने दिया? क्यों आम सभा लगवाई? क्यों आम सभा में झगड़ा किया? दूसरा चीज ये है कि आपने झूठा क्यों निकाला? आपकी हिम्मत होती तो आमने सामने निकाल लेते, आम सभा लगा लेते, हम समझ लेते कि आपके अंदर कितनी ताकत है। धोखा करके किसी को भी मारा जा सकता है, किसी के साथ भी धोखा किया जा सकता है, धोखा करके किसी को जान से भी मारा जा सकता है। मगर साथियों, हिम्मत के साथ यदि सही दिशा में चलना है तो सच के साथ चलो। सच से किसी को निकाल के दिखाओ, धोखे से नहीं। और मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं जो इनके साथ खड़े हुए हैं धोखे के साथ, चाहे पूरे 18 ITI वाले, चाहे जितने भी सारे लोग हैं इनके साथ जो खड़े हैं, आपने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। यूनियन का बर्बाद होना, संगठन का बर्बाद होना, यूनियन को जहां लाके खड़ा किया उसके आगे यूनियन नष्ट है। यूनियन भी नष्ट है और आपकी जिंदगी भी नष्ट है। इस बात को हमको समझना है। तो साथियों, मेरा कहना यह है कि जो आम जनता है उसकी यह जिम्मेदारी है कि उसको सच के साथ खड़ा होना है। जो गलत कर रहा है उसको गलत को गलत कहना है और सच को सच कहना है। यदि मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे को भी गलत कहो। मैं कभी नहीं कह रहा हूं मेरा पक्ष में खड़े हो। ये झूठ कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं तो इनको भी गलत कहो। मैं फर्जी तरीके से निकालना चाहता तो अनिल तिवारी, धर्मराज एक नहीं होते यूनियन में, और ये कोई नेता भी नहीं बन पाते ता जिंदगी। जैसा ये आज कह रहे वैसा अगर मैं करता तो, मगर मैं सच के साथ खड़ा था, आज भी सच के साथ खड़ा हूं। सीट है मेरे हाथ में। मैं ये मानता हूं कि इसमें जो 11 यूनियन बॉडी के लोग हैं, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, गद्दारी की। और इन्होंने मेरे साथ नहीं किया, इन्होंने इस 81 वर्करों के साथ किया और अपने साथ, खुद के साथ धोखा किया।
ये समझने की बात है। यदि हम समझेंगे तो, और इसमें जो ये 50 लोगों के साइन हैं, ये झूठी आम सभा का प्रस्ताव रखा, जो प्रस्तावक हैं जिन्होंने प्रोसीडिंग लिखी है, ये सब पूरा गलत है, षड्यंत्र है। और उसके साथ में जो ये 50 लोगों के साइन हैं, ये नाम मैं जूम करके डाल रहा हूं इस वीडियो में। आप इस अपना, अगर यदि आपका नाम है तो आप इस नाम पढ़ के ये बताओ आपने द्रकचंद के साथ धोखा किया नहीं किया, काशीराम के साथ धोखा किया नहीं किया। और आपके इस धोखा के कारण से आपने अपना खुद का और 81 लोगों के साथ धोखा किया, 81 लोगों का जिंदगी बर्बाद करने का काम किया। आपने धोखा करके यूनियन को नष्ट करने का काम किया, यूनियन के संविधान के विरुद्ध काम किया, यूनियन की शपथ खाते हो शपथ के विरुद्ध काम किया। ये जो आपने साइन किए हैं, ये धोखा है साथियों। मुझे तो गर्व है और मैं खुश हूं, मेरी इतनी बड़ी ताकत है कि ये 50 लोगों को झूठ का सहारा लेके मुझे बाहर करना पड़ा। सच के साथ मेरे साथ मुकाबले में खड़े होने की हिम्मत नहीं है। ये मेरी जीत है और ये मेरी ताकत है और मैं खुश हूं इस बात से। आगे अगर आप नहीं बनेंगे, एक अलग यूनियन बनाएंगे। अलग यूनियन बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी जनता को कहना था, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं बिल्कुल कतई नहीं चाहता हूं कि 2 यूनियन बने। मैं चाहता हूं कि एक यूनियन रहे, मगर ऐसे धोखे के साथ एक यूनियन नहीं रहेगी। यदि सच के साथ खड़े होने की हिम्मत सबके साथ है तो फिर एक यूनियन रह सकती है। ईमानदारी के साथ चलो, जो चुनाव जीते, जिसको जनता समर्थन करे वो एग्रीमेंट करेगा, उसकी बात सबको सुनना है। ये धोखा नहीं करना है। धोखा हम नहीं करेंगे, धोखा दूसरा नहीं करेगा, धोखा कोई नहीं करेगा। ये जनता को तय करना है। जो धोखा कर रहा है उसको अपने आप के अंदर आत्मालोचना करनी हो, समझना कि हमने गलत कृत्य किया अभी तक। आपके बच्चे कभी जब उनको पता चलेगा कि हमारे लोगों ने, जो द्रकचंद नाम का एक आदमी था, काशीराम नाम का एक व्यक्ति है, इन लोगों ने झूठा करके धोखा करके इनको बाहर किया, तो वो भी आपको माफ नहीं करेंगे। आपकी खुद की औलाद है, आपके बच्चे, बीवी बच्चे। तो झूठ और धोखा भैया ठीक नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि साथियों, आज का वक्त है, ट्रेड यूनियन का आंदोलन, मजदूर का जिंदगी खतरे में है। यदि हम यूनियन को बचाना चाहते हैं तो सच के रास्ते पे चलने का संकल्प लो। इस संकल्प लो कि आज तक हमने जो युद्ध लड़ा, इस युद्ध से हमने भारी नुकसान कर चुके हैं। आगे भी यदि हम सुधर जाए अभी, और आगे भी ये संकल्प लें कि हम सब एकजुट होकर के सच के रास्ते पे संकल्प लेकर के आगे चलेंगे, तो भी आगे का भविष्य हम बर्बाद होने से बचा सकते हैं, अपनी दुर्दशा होने से बचा सकते हैं। यदि हमारी ये समझ में नहीं आएगी तो साथियों, गारंटी है कि हमारा आने वाला भविष्य भी बर्बाद होगा, अंधकारमय होगा, बहुत ही दुर्दशा होगी हमारी। ये बिल्कुल सुनिश्चित है। और मैं अपना, मेरा क्या होना है, जो तुम्हारा होगा वही मेरा होना है। मेरा अलग से कुछ नहीं होना है। मेरे अंदर लड़ने की समझा, मेरे को बहुत खुशी है। आज भी द्रकचंद नाम का एक आदमी है इस कंपनी के अंदर, जिससे सारे लोग भय खाते हैं। लोग रात में सोते हुए द्रकचंद 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 करते हैं, और किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 बार 2 बार द्रकचंद ना बोले। चाहे जिसको समझाएंगे, जिससे बात करेंगे, द्रकचंद तो बोलेंगे ही, गारंटी है। तो ये हमारी सत्य की ताकत है, सच्चाई की ताकत है, जिसको लेकर ये द्रकचंद आज भी खड़ा है, आगे भी खड़ा रहेगा। तो ये साथियों मेरा दर्द था। मेरे को लगा कि मेरे को बात रखनी चाहिए। मेरे को नहीं पता आप कैसे लेंगे, मगर ये जो फार्मूला बनाया है, यदि इससे भी आपकी संतुष्टि हो जाए, आपको ये लगे कि ये फार्मूला जो हमने बनाया है, और यदि ये लगे कि ठीक है साहब हम इससे संतुष्ट हैं,
अब फार्मूले का लड़ाई नहीं होगा। अगर सारी जनता को भी ये बात समझ में आ जाए तो हो सकता है कि हम एक नई दिशा की तरफ जा सकते हैं। मगर फिर से भी बंटवारे की राजनीति, पॉलिटिक्स आप करोगे, फिर से आगे इस तरीके के दोबारा विवाद कराओगे, धोखा करोगे लोगों के साथ, तो मामला नहीं बनेगा। तो यही निवेदन के साथ सभी साथियों से कि जो आपने किया ये ठीक नहीं किया। आप 2 मिनट के साथ सोचो, थोड़ी देर के लिए दरकचंद की जगह आप अपने आप को रख लो। आपके साथ कोई झूठा करे, आपके साथ कोई धोखा करे, आपके साथ आपका इंसल्ट करे, बार बार झूठे आरोप लगा करके आपका इंसल्ट करे, आप कितने दिन चुप रहोगे? और जो आपके साथ झूठा कर रहा, जो आपका झूठा करके इंसल्ट कर रहा, क्या आप उसको क्या कहोगे? आप बता दीजिए। आप अपने ऊपर लगा के देख लीजिए, फिर आप मेरी स्थिति को समझ लीजिए। मगर मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैंने इस पूरे मोमेंट्स में बिल्कुल अपने आप को टेंशन नहीं दिया, और मैं समझ के कि हमारी साथियों की एक गलत तरीके की धारणा है जो गुट के रूप में पैदा हो गई, और गुट के रूप की धारणा ने इस यूनियन को नष्ट करने का काम किया, अपनी सबकी जिंदगी बर्बाद करने का काम किया। और जितना भी इन्होंने इंसल्ट किया, आपने मेरा इंसल्ट नहीं किया, अपना खुद का इंसल्ट किया, यूनियन का इंसल्ट किया, कंपनी का इंसल्ट किया, सबका इंसल्ट किया आप लोगों ने, मेरा इंसल्ट नहीं किया। आज मुझे भी लेबर डिपार्टमेंट के लोग भी बोलते हैं प्रजापति जैसा ईमानदार था वैसा ही है, ये लोग धोखेबाज हैं। लेबर डिपार्टमेंट भी कहता है, बाकी लोग भी कहते हैं, सीटू के अंदर भी इतना डांगे शायद तुमने इतना धोखा, उसको भी फंसा के उससे भी धोखा करवाया। मगर आज भी सारे लोग ये कहते हैं कि अगर ईमानदार आदमी आज भी खड़ा हुआ है, तो मेरा इंसल्ट नहीं हुआ, यूनियन का इंसल्ट और आपका इंसल्ट हुआ। बस मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि मेरा इंसल्ट आपने कर लिया, आपको खुशी हो गई, आपको हो सकता है आपकी तृप्ति हो गई हो मेरा इंसल्ट करने के बाद से, मगर अब निवेदन कर रहा हूं कि अब इस तृप्ति को यहीं पे अपना संतुष्टि मान लो, और यहां से अब सही रास्ते पे चलने का फैसला करो, सच और सच्चाई के साथ चलने का फैसला करो। आप भी बात रखो, हम भी बात रखेंगे, जनता जिसको चुनेगी या जनता जिसको मौका देगी, सब लोग मिलके चलें, जिसको जनता चुने सहृदय उसको स्वीकार करें और आगे उसी के साथ आगे बढ़ाएं। जो अच्छा एग्रीमेंट करे, जिसको जनता चुने उसको आगे बढ़ने दो, ये हमारी भावना होनी चाहिए। और फिर कह रहा हूं मैं, हम दूसरी यूनियन नहीं बनाना चाहते, मगर ये भी कह रहा हूं मैं कि हम थोड़ा समय वेट करेंगे, आम जनता की भी प्रतिक्रिया का वेट करेंगे, आम जनता से भी अपेक्षा करेंगे कि निष्पक्ष तरीके से रोल अदा करें। अभी यदि सारे लोगों ने निष्पक्ष तरीके से रोल अदा नहीं किया और हमने पूरी कोशिश की, हम अभी विभिन्न माध्यमों से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो है एकता बन जाए, यदि एकता ये नहीं बनी तो फिर हमारे सामने दूसरी यूनियन बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और फिर मजबूरी में हमको तय करना पड़ेगा कि हम दूसरी यूनियन बनाएंगे, दूसरा रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो हम नहीं चाहते। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मैं 10 बार कह चुका हूं हर साथ, आज भी कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि इस कारखाने में दूसरी यूनियन बने, मगर ये मजबूरी होगी। यदि आप सच्चाई के रास्ते पे आ जाओगे तो ये दूसरी यूनियन नहीं बनेगी। यदि आप धोखा करोगे और धोखे के रास्ते पे रहोगे, आज भी धोखे से हमको दबाने की कोशिश करोगे, तो धोखे से मैं नहीं दबूंगा, चाहे मेरा शीश कट जाए, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मेरी हत्या हो जाए, मगर मैं किसी के प्रेशर में आके दबूंगा नहीं। ये मेरा बिलेट है, मेरा बाप का बिलेट है, मेरा बाप भी ऐसा ही था, वैसा मैं ही हूं। ये यूनियन अच्छी चले, ये मेरा मन है, मगर ये मेरा अकेला, मेरा ही ठेका नहीं है कि यूनियन अच्छी चले, ये सबका ठेका है, क्योंकि ये यूनियन सबके लिए है, तो सबकी जिम्मेदारी है। यदि इस जिम्मेदारी को समझ के सारे लोग आगे बढ़ेंगे तो हम अपना सबका भविष्य बचा पाएंगे, नहीं बढ़ेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं आने वाले 10-15 सालों में हमारे रिटायरमेंट तक और उसके पहले आपको बहुत मुश्किल होगी। कारखाने के अंदर जो माहौल होगा और आपका एग्रीमेंट जो अभी तक आपने किए, उस तरीके से अच्छी एग्रीमेंट कभी नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। इस वीडियो को सेव करके रख लेना। इस लड़ाई का नतीजा कि एग्रीमेंट 1800 का होगा,
3,000 से हम 1,800 पे आ गए। बाकी किसी को झूठ बोलना है, बेवकूफ़ बनाना, बनाते रहो और गुमराह करते रहो, आप बनते रहो, वो सब फालतू का प्रोपेगेंडा, उससे कोई मतलब नहीं है। सच्चाई यही है कि 1,800 का एग्रीमेंट हुआ, हमने पिछला 3,000 का किया। तो ये साथियों मेरा मन के अंदर दर्द था जो मैंने आपके सामने रखा, और मेरा निवेदन यही है, फिर मैं कह रहा हूं कि हम आप मैच्योर्ड हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारे घरों और परिवारों के अंदर जो एक दूसरे के अंदर नफरत का भाव पैदा हुआ है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपसी में भी जो दुश्मनी का भाव पैदा हुआ ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारी आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। ये जो फार्मूले का लड़ाई था, ये जो राजनीति थी फार्मूले के नाम पे, बंटवारे की पॉलिटिक्स थी, उसका नतीजा है कि हम यहां पहुंच गए, बहुत ही गलत जगह पहुंच गए, जहां पारिवारिक रूप से हमारे रिश्ते खत्म हो गए, आपसी रिश्ते खत्म हो गए, और साथ में हमारी यूनियन का जो यूनियन थी वो भी नष्ट के रूप में है। आज हम 2 यूनियन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्रीमेंट भी हमारा लास्ट ईयर से एग्रीमेंट, लास्ट ईयर भी मैं अच्छा एग्रीमेंट नहीं मानता हूं, मेरे हिसाब से अच्छा एग्रीमेंट नहीं है, मैं खुद संतुष्ट नहीं हूं उससे। हम और पैसा ले सकते थे अगर लड़ते नहीं आपस में। तो लास्ट ईयर एग्रीमेंट बर्बाद हुआ, लास्ट ईयर से ज्यादा ये एग्रीमेंट बर्बाद हो गया। अभी भी हम नहीं सुधरेंगे तो इससे ज्यादा बर्बादी हमारी आगे होगी, ये सुनिश्चित है साथियों। तो मैं अपनी यह बात खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सारे साथी मेरी बात को पॉजिटिव लेंगे और सही सोच करके सही दिशा में चलने की कोशिश करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।